बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना असलम गज़ाली हाजिर। मोहम्मद इमरान का ताल्लुक़ शहर गोजरा से है। इनको पाकिस्तान और इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री का ख़ासा नॉलेज है, बल्कि ये दोनों ममालिक की फ़िल्मी इंसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाए तो ये कम ना होगा। आज इनसे हिंदुस्तान के मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब, मोहम्मद रफ़ी के बारे में आप कुछ बताएं कि ये बड़े सगीर पाक हिंद के बड़े नामवर गुलकार थे, तो ये कहाँ पैदा हुए? मोहम्मद रफ़ी पाकिस्तान बरसगीर पाको हिंद के वाकई बहुत ही मशहूर व मरूफ गुलकार थे, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद रफ़ी का अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना किया जाए तो वो बहुत सारे अदाकार, गुलकार, मौसीकार जो है वो कहते हैं कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री मोहम्मद रफ़ी के बगैर अधूरी है। ये एक इब्तदाई शाख है जिस पर ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो परवान चढ़ी है। तो हर फिल्म की जान मोहम्मद रफ़ी के गानों पर ही, यानी कि वो फिल्म जो है वो अपना रंग बिखेरती रही। और मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह जो कि अमृतसर के करीब है, उसका ज़िला है, वो एक गांव है कोटला सुल्तान सिंह, वहाँ पैदा हुए 24 दिसंबर 1924 को। इनके वालिदैन हाजी अली मोहम्मद और वालदा बीबी अल्लाह रखी, उनके यहाँ ये पैदा हुए। तो मौसीकी की दुनिया में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया? इन्होंने मौसीकी की दुनिया में अपने कैरियर का आगाज़ फ़िल्म गुल बकौली से किया, जो कि एक पंजाबी फ़िल्म थी। ये किस सन में बनी? ये 1944 में 1944 में बनी। ये लाहौर में बनी। और मोहम्मद रफ़ी को जो ये इब्तदाई स्टेप था मोहम्मद रफ़ी के कैरियर का, इसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। एक शायर थे बहुत बड़े, तनवीर नकवी साहब ने। ये लाहौर के रहने वाले थे। इन्होंने शौकत हुसैन रिजवी को मुतारफ़ करवाया। बाद में इन्होंने महबूब फ़िल्म साज को, इंडिया के जो बहुत बड़े फ़िल्म साज थे, उन्हें मुतारफ़ करवाया। और इस तरह रफ़ी साहब जो है वो बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री में इनकी एंट्री हुई। अच्छा, इनके बारे में, मोहम्मद रफ़ी के बारे में एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर कही जाती है, सुनी जाती है और पढ़ी जाती है कि ये जो प्योर लाहौर है वहाँ पर इन्होंने कोई दुकानदारी भी की। तो ये कौन सा काम वहाँ पर करते थे? ये इन्होंने दुकानदारी भी की थी बचपन में। इनके वालिद साहब जो थे वो जब पार्टीशन के बाद, पहले ही वो 1942 में गालबन वो आगे भाटी लाहौर में, वहाँ भाटी और टकसाली के करीब कोई नूर महल्ला है, वहाँ इनकी रहायश थी। वहाँ इन्होंने हमाम एक दुकान बनाई इनके वालिद साहब ने, हाजी अली मोहम्मद साहब ने। और ये स्कूल नहीं जाते थे रफ़ी साहब। अच्छा, इनकी तालीम नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं?
ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखों से भी बहुत ज़्यादा यानी कि ना काबिलियत थी, अखलाक की भी थी, और बहुत ही खुश अखलाक मिलनसार इंसान थे, और इनका बहुत अच्छा अखलाक था। ये बहुत सारे अदाकार, गुलकार, लता मंगेशकर ये इनकी तारीफ़ करती रही। तो इनको फिल्मी दुनिया में मुतारफ़ किसने करवाया? किसी डायरेक्टर ने करवाया, किसी फिल्म साज ने, वो ये तनवीर नकवी साहब? पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि तनवीर नकवी साहब ने पहले इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ़ करवाया। बाद में ये पहचान बनते गए अपने, यानी कि इनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। बहुत सारे मौसीकारों की ये ख्वाहिश रही कि रफ़ी साहब हमारे साथ काम करें। तो पहले जो शायर इनके साथ और पहले जो मौसीकार जो थे इनके साथ, वो थे नौशाद मौसीकार थे, और शकील बदायूनी जो थे वो शायर थे हिंदुस्तान के। उन्होंने बहुत सारे जो गाने गीत जो है वो रफ़ी साहब के लिखे। नौशाद और शकील बदायूनी दोनों का कॉम्बिनेशन इनके साथ इब्तदाई मराहल में रहा। ये मेला फ़िल्म और ये ज़िंदगी के मेले अफसोस कम ना हो गए पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1948 में जब रिलीज़ हुई, जिसमें हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन नरगिस थी, और उसके साथ ही एक पंजाबी फ़िल्म भी थी इनकी। पंजाबी फ़िल्मों में भी इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। पंजाबी फ़िल्म का गाना वो जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, ये भी उसी दौर में आया। और रफ़ी साहब जो थे ना, सबसे पहले दिलीप कुमार ने इन्हें ज़्यादा, यानी कि ना दिलीप कुमार पर इन पर गाने पिक्चराइज हुए, इनके जो गाने। हाँ जी, दिलीप साहब पर पहले इब्तदाई मराहल में जो जुगनू फ़िल्म जो थी वो पाकिस्तान बनने से पहले बनी, जिसने नूर जहां ने दिलीप कुमार के साथ काम किया, और रफ़ी साहब ने भी दिलीप कुमार के साथ और नूर जहां के साथ गाना गाया। तो इस तरह रफ़ी साहब जो उसके बाद आन फिल्म थी, उसमें भी मान मेरा एहसान अरे नादान 1952 की ये पहली रंगीन फिल्म थी। हाँ जी, और इनके गाने जो थे वो हर अदाकार जो था अपने दौर का सुपरस्टार था, उस पर इनके गाने पिक्चराइज हुए। पहले दिलीप कुमार थे, उन पर पिक्चराइज हुए। राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो मुकेश के गाने बहुत ज़्यादा, वाकई मुकेश के बहुत ज़्यादा गाने उस पर पिक्चराइज हुए, लेकिन रफ़ी साहब के भी गाने उन पर पिक्चराइज हुए हैं। रफ़ी साहब ने यानी कि उनके लिए गाने गाए हैं। वो अंदाज़ फिल्म में भी राज कपूर पर पिक्चराइज हुए। मोहम्मद रफ़ी साहब की 2 शादियाँ हुई। हाँ जी, हाँ जी, पहली जो थी इनकी शादी 1938 में बशीरा बीबी के साथ हुई, उसमें एक बेटा सईद रफ़ी। बाद में ना वो पार्टीशन के जब हुई तो उन्होंने ना इंडिया जाने से इनकार कर दिया। फिर इंडिया इनकी दूसरी शादी बिल्किस बीबी से हुई। इनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। ये पहली बीवी से वो सईद रफ़ी है, दूसरी बीवी से शाहद खालिद हामिद और यास्मीन नसरीन परवीन। ये 7 बेटे यानी कि 7 बच्चे हैं इनके। हाँ जी, ये गालबन 1970 की बात है, जब इंदिरा गांधी ने इन्हें बुलाया कि रफ़ी साहब तुमने, पहले इन्हें रफ़ी साहब ही कहा जाता था,
उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इंडिया के लिए बहुत काम किया, बहुत तुम्हारी खिदमात हैं, इंडिया को मुतारफ़ करवाया पूरी दुनिया में, तुम्हारा जो टैलेंट जो है वो हमें उकसाता है तुम्हें कुछ नवाजने के लिए। तो रफ़ी साहब ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नाम के साथ मोहम्मद अटैच कर दिया जाए, दुनिया मुझे मोहम्मद रफ़ी के नाम से जाने। तो फिर इन्हें मोहम्मद रफ़ी कहा जाने लगा। हाँ जी, रेडियो में भी ये उस, हाँ जी, फिर मोहम्मद रफ़ी कहने लग पे, मोहम्मद रफ़ी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। रफ़ी साहब मोहम्मद रफ़ी साहब बेगर्ज बेहिस इंसान थे, यहाँ तक कि अपना मुआवजा भी वो बेनियाज, सॉरी मुझे वो लफ्ज़ में वो सही नहीं, बेनियाजी में मुआवजा इन्होंने नहीं, वो लिफाफे इन्हें दे देते थे। इन्होंने कभी डिमांड नहीं की थी। एक अदाकार जितेंद्र, उस पर बहुत गाने इनके पिक्चराइज हुए। इनका इंतकाल 31 जुलाई 1980 में हुआ। नहीं, इन्हें हार्ट अटैक हुआ 10:50 को रात। मुंबई में बारिश, जब इनका जनाजा जा रहा था तो बारिश बहुत हो रही, तो फिर बहारो फूल बरसाओ 1966 में शंकर जयकिशन मौसीकार के साथ, वो गाना, वो आसपास फिल्म थी। तू कहीं आसपास है दोस्त, तेरे आने की दिल को आस है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त, ये आखिरी गाना था इनका।